तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और एमका परियोजना कुछ हद तक डिले हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अगर फ्रांस की तरफ से देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई और वो खबर ये है कि रफाल का F4 वेरिएंट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब उसके ट्रायल शुरू हो रहे हैं। कहने का मतलब भारत के पास फाइटर जेट की कमी है, भारत MRFA प्रोग्राम करने जा रहा है, लेकिन भारत अभी तक इसके ऊपर ज्यादा कुछ नई डेवलपमेंट नहीं कर पाया था क्योंकि हम लोग स्वदेशी फाइटर जेट वगैरह के भरोसे बैठे थे। और इसके अतिरिक्त भारत की एयरफोर्स को जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो थी रफाल F4 से। ऐसा बताया जा रहा था, बीच में कई सारे अनुमान भी लगाए जा रहे थे, कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि भारत की वायुसेना के लिए MRFA प्रोग्राम तभी किया जाएगा जब रफाल F4 बनकर पूरी तरह से तैयार होगा। और अब वो पल फाइनली आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में इमैनुअल मैक्रो भारत की विजिट पर भी आ रहे हैं, जहां पर संभवतः भारतीय नौसेना के लिए रफाल M को लेकर कोई न कोई डील साइन की जाएगी। ऐसी परिस्थिति अमेरिका के लिए काफी ज्यादा व्याकुल कर देने वाली है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अमेरिका काफी लंबे समय से भारत को फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन एक के बाद एक भारत उसके फाइटर जेट्स को रिजेक्ट कर रहा है। F-35 तक की लालच भारत को दी गई। अब F4 का पूरी तरह से तैयार हो जाना और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कुछ हद तक लेट हो जाना कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है कि अब भारत जल्द से जल्द MRFA कंप्लीट कर सकता है, जिसमें रफाल F4 के चांसेस कई गुना ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को एक बार फिर से तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पहला झटका हम लोगों ने उसे तब दे दिया जब भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट को इनकार कर दिया खरीदने से। इस वजह से बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक नई चाल चली गई है और भारत को एक नए आश्वासन के साथ F-16 बेचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। चलिए आइए जानते हैं हम लोग कि एक्चुअली अमेरिका की तरफ से क्या किया जा रहा है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 के ब्लॉक 17 लड़ाकू विमान तैयार कर लिए गए हैं और इनकी डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, और यहाँ तक के दावे किए जा रहे हैं कि F-16 के ब्लॉक 17 के लिए कई सारे नए कस्टमर्स उन्हें मिले हैं, यानी दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग वायुसेनाएं इसके अंदर इंटरेस्ट जता रही है। और इसमें कोई दो मत है भी नहीं कि F-16 का जो हिस्ट्री रहा है वो काफी ज्यादा शानदार है। एक अभिनंदन वाला इंसिडेंस हटा दिया जाए तो F-16 बहुत ही ज्यादा सफल रहा है और काफी ज्यादा रिलायबल फाइटर जेट रहा है, न केवल दूसरे देशों के लिए छोटे मोटे बल्कि अमेरिका खुद भी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि F-16 को ही F-21 नाम से लॉकहीड मार्टिन भारत को देना चाहता है, जिसमें कि कई सारे बड़े सुधार किए गए हैं, ट्रिपल मिसाइल इजेक्शन तक लगा कर दिए गए हैं, साथ में AESA रडार की सुविधा दी गई है और भी कई सारे एडवांसमेंट करके F-21 नाम से एक नया फाइटर जेट बना दिया गया है F-16 का वेरिएंट, जो कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से दावा किया जाता है कि भारत अगर इन्हें खरीदता है तो हम किसी भी अन्य देश को, कोई कितना भी हमारे करीबी हो, उसे नहीं बेचेंगे, यानी भारत वन एंड ओनली इसका यूजर रहेगा। अब इसी F-21 को बेचने के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने नए प्रस्ताव रखे गए हैं। जी हाँ, और कहा गया है कि अगर भारत इन्हें खरीदता है तो 2060 तक, 2060 तक लॉकहीड मार्टिन भारत को इस बेड़े को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर सहयोग देगा। यानी भारत अगर MRFA प्रोग्राम में 114 की संख्या में F-16 का F-21 खरीदता है तो 2060 तक अमेरिका की तरफ से भारत को प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह दिया जाएगा। इस बेड़े को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो भी अनिवार्यता है, जो भी स्पेयर पार्ट्स है, रिपेयर है, ओवरऑल है, मेंटेनेंस है, इन सारी चीजों का ध्यान अमेरिका द्वारा प्रॉपर रखा जाएगा, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये निर्धारित किया गया है कि जो भी नए कस्टमर अब इनके लिए मिलेंगे उन्हें अगले 40 सालों तक किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आने दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस समय लॉकहीड मार्टिन के पास इन्हीं F-16 के लिए 127 का बैकलॉग पड़ा है पहले से ही, और ये बढ़कर अब 147 तक जाने वाला है, यानी कुछ और नए कस्टमर्स उन्हें मिलने जा रहे हैं। अब अगर भारत भी यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है 114 की संख्या में, तो अमेरिका इसके साथ साथ कई सारी अन्य सुविधाएं भारत को देने के लिए तैयार है, जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान रखा गया है MRFA प्रोग्राम में। इसी के साथ साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए, और साथ ही इसके साथ जो सबसे आकर्षक चीज बताई जा रही है वो है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला AESA रडार सिस्टम, जो कि नॉर्थरॉप ग्रुमन द्वारा बनाया गया है, यानी APG-83। और साथ में कई सारे एडवांसमेंट के साथ ये फाइटर जेट भारत को एक बेहतरीन कंडीशन के साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वैसे ये सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर कितना इंटरेस्ट दिखाएगी भारतीय वायुसेना, ये तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये जो बेचैनी बढ़ रही है भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसा कि एक तो मैंने आपको बताया, रफाल F4 का पूरी तरह से तैयार हो जाना। हमारे साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय वायुसेना रफाल के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक है, और उसमें भी F4 वेरिएंट बिल्कुल सही समय आ चुका है कि अब भारत ऑर्डर प्लेस कर दे। इसके अतिरिक्त
भारत की निर्भरता अमेरिका चाहता है कि उनके ऊपर शिफ्ट हो जाए, जो कि रशिया को कहीं ना कहीं दूर करने में एक मददगार पहलू साबित होगा। और जिसमें भी फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में हम जानते हैं कि फाइटर जेट की डील सबसे बड़ी डील मानी जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका इस तरह के ऑफर देकर काफी ज्यादा आशान्वित है। बाकी उसकी आशाएं कितनी पूरी होगी ये तो समय बताएगा।